जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो हमारा अभी 12वां अध्याय चल रहा था, भक्ति योग नामक 12वां अध्याय चल रहा था। तो तब भगवान ने दो प्रकार की भक्ति बताई थी कि एक निराकार है, निर्गुण है, और एक साकार सगुण है ना। तो निराकार कौन सा था? जो अभी विश्व रूप दर्शन दिखाया था भगवान ने कि सब उनके भीतर दिखाई दे रहा है, वो उनका निराकार स्वरूप था। और साकार स्वरूप कौन है? जो उनके सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, स्वरूप में खड़े हैं पूरे। तो तब अर्जुन से कह रहे हैं कि निराकार जो भक्ति है वो थोड़ा, हम देहाभिमानी है, शरीर पर जीते तो थोड़ा कनेक्ट कम हो पाते हैं, उससे थोड़ा परिश्रम लगता है उसमें, है ना। लेकिन सगुण भक्ति जो है ना वो सगुण भक्ति, इसलिए तू क्या कर, सगुण भक्ति कर, है ना। मुझ में मन लगा और अपनी बुद्धि को, अपने मन को भी मुझ पे अर्पण कर दे, तो इस तरह तू मुझ में ही निवास करने लगेगा। तो इसमें कोई भी संशय नहीं है, भगवान कह रहे हैं। इससे आगे है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छासु छातुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो है अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर, है ना। मान लिया कि मन बार बार भाग रहा, नहीं लग रहा मुझ में, है ना। मन को भगवान के या निराकार में लगा या साकार में लगा, दोनों में ही लगा, सगुण में लगा या फिर निर्गुण में लगा। तो हम जो गृहस्थी वाले होते हैं, सांसारिक लोग होते हैं, हमको सगुण भक्ति में ज़्यादा आनंद आता है। भगवान का स्वरूप देखते हैं ना, उसमें हमको ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को। तो तब दोनों ही स्वरूपों में भगवान का ही मन लगा बोलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे में ही मन लगा अपना ना, मुझ में अपनी बुद्धि को भी लगा। और अगर ऐसा करने में तुझे इस तरह नहीं हो रहा है, कठिनाई हो रही है, तो उसके लिए तू अभ्यास कर। अभ्यास क्या होता है? जो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं ना, अगर मन को स्थिर करके परमात्मा में, साक्षात उस विग्रह के सामने उसकी ही पूरा, उनकी उसमें ही अपने आप को, इसी में ही परमात्मा, ऐसा भाव अंदर से जगाकर जब हम उसका पूजा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं उसके साथ में। हमें लगता है कि सचमुच में बदलने लग जाते हैं, हमारे भीतर अभ्यास हो जाता है। और अभ्यास करते 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 धीरे धीरे वही सगुण रूप फिर हमारे हृदय में आंख बंद करके भी उसी सगुण रूप में अपने मन को लगा लेते हैं। तो वो भक्ति धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। उस स्वरूप का स्वरूप देखते हैं, हाथ में मुरली है, मुकुट पहना हुआ है, तो वो फिर उस सगुण रूप में जो है हम लोग स्थित हो जाते हैं। तब कह रहे हैं उसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है ना, योग के द्वारा। योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अगर नहीं कर पा रहा है, मुझ में स्थापन अपने मन को नहीं कर पा रहा, बुद्धि को नहीं कर पा रहा है, तो क्या कर फिर? अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर, अभ्यास कर, योग का अभ्यास कर। योग माने क्या? भगवान ने पहले ही ये बोला, योग माने परमात्मा के साथ एक हो जाना, उसके साथ अपना कनेक्शन बनाना, वो योग है। योग माने जोड़ देना ना, एक आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देना, भक्त को भगवान के साथ जोड़ देना, वही योग है। अपने मन को स्थिर करके परमात्मा में लगा देना, वही योग है। अभ्यासे अप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मवाप्यसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ, अब चल अभ्यास भी नहीं हो रहा तेरे से, कितने दयालु है भगवान, देखो, है ना। पहली कंडीशन क्या है? कहा भगवान ने, अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा दे तो मुझ पे ही निवास करेगा। कह रहे अगर ऐसा नहीं होता है, नहीं लग पा रहा, मन स्थिर हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, बुद्धि नहीं स्थिर हो रही, इसको भी असमर्थ है, तो फिर अभ्यास कर उसका। बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं मिलता, अभ्यास तो करना पड़ता है ना। योग का अभ्यास कर। अगर उसमें भी तू अगर असमर्थ है, इच्छा रख अपने भीतर की मुझे भगवान प्राप्त करना है, भगवान से जुड़ना है, अगर वो भी तू नहीं कर पा रहा है, यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। तीनों चीज एक साथ बता दिए, सब कुछ एक साथ बता दिए भगवान ने, है ना। योग का अभ्यास कर, कहते कि मन मुझ में लगा, बुद्धि को भी मुझ में लगा दे, भक्ति,
भक्ति कर। फिर वो भी नहीं होता, योग का अभ्यास कर उसके लिए। फिर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर मेरे लिए ही काम कर, मेरे प्राणों को, जो कार्य है मेरा ही है, ऐसा समझ ले तू। मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ ये भगवान का ही कार्य है संसार में रह के। हर काम, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग काम करते हैं ना, हर रूप में भगवान को देख, मेरा ही कार्य करके समझ के करके मैंने ही तेरे को ये कार्य दिया हुआ है, ऐसा समझ। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। प्राप्ति सिद्धि, प्राप्ति योग सिद्धि होती है ना, प्राप्ति रूप सिद्धि, मेरी प्राप्ति हो जाएगी तुझे, तो भी तू उसको प्राप्त होगा। कितने सारे मार्ग भगवान बता रहे हैं। हम लोग तो बहाने बनाने लग जाते हैं ना कि नहीं नहीं अभी ऐसा मन स्थिर नहीं होता, वो नहीं होता। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मन स्थिर पहले तो मुझ में लगा ले। नहीं बैठ पा रहा है तो योग का अभ्यास कर, इच्छा रख अपने भीतर परमात्मा प्राप्त करने की। वो भी अगर नहीं होता है तो जो भी कार्य कर रहा है वो मेरे निमित्त कर ले, मेरे परायण हो जा, उसको वो कार्य मेरा ही कार्य है करके समझ। दुनिया में जो भी तू कार्य कर रहा है, अपने जितने भी कर्म है मुझे सौंप दे। अथेदप्य सक्तोऽसि कर्तुम मध्योगमाश्रिता कर सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है। अभी यहाँ पे भी गजब है। देखो, यदि मेरी प्राप्ति योग के है ना, कर्म कर ले, कर्म करता जा, मेरा ही कार्य करके, मेरा ही कार्य करके समझेगा तो प्राप्ति योग में स्थिर हो जाएगा, सिद्धि को प्राप्त होगा। प्राप्ति योग की सिद्धि प्राप्त, स्थित ईश्वर प्राप्ति की हो गया ना, प्राप्ति प्राप्त हो जाना परमात्मा। अतः यदि मेरी प्राप्ति योग में आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तो असमर्थ है, नहीं कर पा रहा है, फिर भी तो वो साधन जो भी बताए गए हैं, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। कितने, या इससे समझ में आया। पहला क्या था, मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो अभ्यास रूप योग कर, साधना कर, ध्यान कर, है ना। मुझ में मन लगा, बुद्धि मूल मेरी सगुण भक्ति कर, भक्ति योग बता दिया। मन बुद्धि को स्थिर कर, स्थापन कर, अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए अभ्यास कर, ध्यान योग बता दिया भगवान ने। ध्यान और कर्म, ध्यान योग के बारे में बता दिया, ज्ञान योग। और फिर अगर तुझसे वो भी नहीं हो रहा है तो मेरे लिए ही कार्य कर रहा हूँ, ऐसा समझ ले। जो भी कार्य तू संसार में कर रहा है सब मेरा ही कार्य कर रहा है, तो कर्म योग। अब कह रहे हैं कि मेरी प्राप्ति योग, कर्म योग से प्राप्ति योग प्राप्ति होती है ना। हमें जो भी कर्म करते हैं तो प्राप्त होता है नहीं कि ध्यान साधना का कुछ भी भगवान के लिए ही करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी ना हमें। तो उससे आश्रित होकर साधन करने में भी तो अमर, सब कार्य भी नहीं हो रहा कुछ भी तेरे से, तो फिर क्या कर। जब ये कार्य भी नहीं हो रहा है कि मेरे निमित्त कर्म भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या कर। मन पर अब मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त करने वाला बन, ज्ञान योग में स्थिर हो जा, ज्ञान योगी बन। ज्ञान योगी फल का त्याग कर देता है। तो किसी भी तरह तो कर, भगवान कितना बोलो तो किसी तो तरह कर, है ना। मेरे निमित्त हो जा, मेरे प्राण, मेरे इस रूप में अपने मन को लगा दे, मुझ में चित्त लगा दे, प्रेमी भक्तजनों की तरह मुझ सपूर्ण साकार तेरे सामने खड़ा। वो भी नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या कर, अपने मन को स्थिर कर। उसमें समर्थ नहीं हो रहा तो फिर अभ्यास कर, योग का अभ्यास कर, और इच्छा रख मुझे प्राप्त करने की। वो भी नहीं हो पा रहा है तो फिर कर्म कर। जितने भी कार्य कर रहा है सब मेरे ही निमित्त है, ऐसा सोच के कार्य कर, कर्म योग में स्थिर हो। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर अपने मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त करके कर्म का फल का त्याग कर, ज्ञान में स्थित हो जा। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सब बता दिया भगवान ने। कोई तो योग में स्थित हो जा। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्ययनं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागाच्छान्ति नंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है ना।
क्या कहते हैं, मर्म को न जानकर, मर्म क्या है, परमात्मा का जो असली स्वरूप है, ईश्वरी शक्ति है ना, ये बात जाने बिना अगर अभ्यास से जानकर न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। अब बता रहे भगवान, देखो 4 कार्य कोई सा भी करो बोला, तो उसमें कह रहे मर्म न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। जब हम कुछ जानते ही नहीं है ना, क्यों कर, मर्म मैंने जाना नहीं। अभी हम घर में कलश स्थापना करवाते हैं, है ना, पंडित आता है, कलश वलश जमा के चला गया, क्या फायदा है जब जाना ही नहीं कि कलश स्थापना क्यों किया घर पे। वरुण देवता की पूजा के लिए उसको कलश को स्थापना करते हैं, जल का नदियों सागर जल का आवाहन उसमें किया जाता है, नदियों का, सागरों का, सबका, है ना, और शुभता का भी वो प्रतीक है। कहीं ना कहीं समुद्र मंथन से जो निकलते हैं 14 रत्न, उसका भी वो प्रतीक है। तो हम ये जानते ही नहीं है ना, हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं, बस पंडित ने आज हमारे घर पे यज्ञ कर दो, लेकिन यज्ञ क्यों करना चाहिए, क्या होगा इस यज्ञ को करने से, जो हम लोग स्वाहा करेंगे तो इससे क्या होने वाला है, ये कुछ पता ही नहीं है। पूजा क्यों करनी चाहिए नहीं पता है, बस सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या है, अज्ञानता है। मर्म मतलब उसका सही अर्थ को जाने बिना क्यों कर रहे हैं हम घर के अंदर हर एक चीज, हर हमारा जो त्योहार होता है, हर एक जो घर में हम लोग करवाते, पूजा करवाते, हवन करते, यज्ञ करते हैं, तो पंडित आता है, 2-4 मंत्र पढ़े उसने और चला गया, हमने कुछ जाना ही नहीं क्यों किया ये सब। हमारा ध्यान सिर्फ क्या होता है, यज्ञ करेंगे तो ये धन होगा, सुख शांति मिलेगी, ये मिलेगा, ये मिलेगा, मर्म जाना ही नहीं क्यों हुआ, कैसे मिलेगा। चलो धन संपत्ति भी मिलने के लिए भी हम पूजा करें, पर वो मिलेगा कैसे, किसका हमने आह्वान किया, किसकी हमने पूजा की, क्यों किया, क्यों करना चाहिए किसी का पूजा, वो हमने कुछ जाना ही नहीं, मर्म को जाने बिना। तो मर्म को जाने बिना अगर अभ्यास करेंगे तो उससे तो ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास करे जा रहे ज्ञान है नहीं, तो उससे बड़ा कौन है। मर्म को जाने बिना अगर कोई कार्य करते हैं तो उस अभ्यास से ज्ञान ही श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। कह रहे ज्ञान से ध्यान बड़ा है ना। मर्म को जानते हुए भी चलो यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, सब कुछ कर, उससे भी श्रेष्ठ क्या है, ध्यान। ध्यान में उसका स्वरूप का दर्शन करना, उस स्वरूप को अपने भीतर महसूस करना, वो ध्यान, वो श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी सब कर्मों का फल का त्याग श्रेष्ठ है। ध्यान से भी जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके प्रति इच्छा न रखे, उन कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। त्याग से क्या होती है, परम शांति मिलेगी, है ना। देखो ज्ञान भी है ना, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है। मर्म को जाने बिना कोई कार्य करना, उससे ज्ञान बड़ा है। ज्ञान से परमेश्वर का ध्यान बड़ा है, ध्यान से श्रेष्ठ है त्याग, फल का त्याग। और क्योंकि त्याग से अपने आप ही शांति मिल जाएगी ना। त्याग अगर जीवन में नहीं होगा तो क्या होगा, पकड़ने की क्षमता, पकड़ने की दुखी रहने की हमारी आदत हो जाए, सब चीज़ों को पकड़ के रखेंगे, छोड़ने की तो आदत ही नहीं होगी। तो त्याग हो गया एक उसका था ना कि देखो एक रामकृष्ण परमहंस थे, उनके पास कोई एक शिष्य, उनके कोई व्यक्ति आए, तो उन्होंने कहा कि लोग हैं ना, लोगों में क्या होता है कि सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरा ही कुछ भी बुराइयां करेंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसा कुछ रहता है ना। तो ऐसा क्यों होता है संसार में कि अगर हम कुछ करने जाते हैं तो लोग हमारी टांग खींचते रहते हैं, नीचे ऊपर करते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि एक चील है ना, एक मांस का टुकड़ा लेकर जा रहा था और उसके पीछे न जाने सैकड़ों चील उसके पीछे भाग रहे थे। ना तो एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पर चील ने जो है वो मांस का टुकड़ा नीचे फेंक दिया, और जैसे ही उसने मांस का टुकड़ा नीचे फेंका वैसे ही
सारे के सारे चील जो है उस मानसी के टुकड़े की ओर चले गए, उन्होंने उस चील को छोड़ दिया। ऐसे ही हमारा भी जीवन में होता है, जब तक हम सब चीज़ों को पकड़े हुए कसे रहते हैं ना, तो सब लोग हमारे को इधर से भी उधर से भी उधर से भी उधर से भी खींचने के लिए तैयार रहते हैं। और जैसे ही छोड़ दिया, सब लेट गो का आदत हो गई ना, तो सब तुम्हें परेशान करना भी छोड़ देंगे। तो ऐसे ही होता है। तब भगवान कहते हैं कि त्याग श्रेष्ठ है, त्याग से परम शांति मिल जाती है, शांति मिलती है। त्याग से ही परम शांति मिलेगी ना, नहीं तो यहाँ 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 कुछ होता ही रहेगा। ये नहीं किया, इसने नहीं दिया, उन नहीं दिया, तरह तरह की चीज़ है ना। ये मैं नहीं रहूँगी तो ये क्या कैसे होगा, ये नहीं कैसे होगा, मैं नहीं यहाँ नहीं ये करूँगी तो ये कैसे होंगे, मैं नहीं करूँगी तो जाने वो कैसे बिगाड़ देंगे। अरे छोड़ दो उनके ऊपर, मैं नहीं रहूँगी तब भी तो वो करेंगे ही ना सब लोग। मैं अपने आप को इतना पकड़ के रखती हूँ कि मेरे बिना जैसे संसार चलेगा ही नहीं। अरे कितने सारे आगे चले गए संसार में से, भगवान अवतार लेके भी चले गए, हम तो साधारण मनुष्य है। तो फिर छूटेगा ही ना एक न एक दिन, तो उन्हीं को करने दो। तो ये लेट गो की जो आदत हो जाती है, इससे हमें शांति मिलती है, परम शांति मिलती है भाई, है ना। कोई मन के अंदर बोझ नहीं रहता। तो भगवान ने कहा कि त्याग सबसे बड़ा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धियो मद भक्त समे प्रिय। तब कहते हैं जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, है ना, द्वेष भाव से रहित हो जाएगा, द्वेष नहीं रहेगा किसी के साथ, स्वार्थ रहित और सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी जो अभय देने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, कोई कुछ अपराध हो जाता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, है ना। लेकिन जो भक्त होता है ना, उसके अंदर इतनी करुणा होती है ना कि वो ये देखता है कि इसने जो अपराध किया किस कारण से किया, क्योंकि ये अज्ञान है, अभी अज्ञानता के कारण ये सब कर रहा है ना। इसमें ज्ञान होता तो ये ऐसा करता। द्वेष रखने वाला व्यक्ति द्वेष क्यों रखता है? अरे द्वेष तो अपने को ही परेशान करता है। तो अगर ये ज्ञान हो जाए मुझको कि अरे ये तो मेरे लिए ही दुखदाई है, क्यों कब करके रखना है मुझे ये द्वेष किसी से, अब उसी समय सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, है ना। अहंकार नहीं होगा, अरे मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, साबित करना अपने आप को। कब तक साबित करेंगे? दुखी होते रहेंगे साबित करते करते, हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, इसलिए छोड़ दो। तो अपराध करने वाले को भी जो क्षमा कर दे, जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वो मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, कह रहे भगवान। वो भक्त मुझे अतिशय प्रिय है, जो द्वेष रहित है, ममता से रहित है, अहंकार रहित है और जो स्वार्थ से रहित है ना। किसी से जुड़ना है तो संसार में ज़्यादातर क्या होता है कि स्वार्थ से ही सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यदि मेरे से किसी का काम नहीं है तो वो मेरे से पूछेगा भी नहीं, मेरे साथ आएगा भी नहीं, कभी बात भी धीरे धीरे संबंध भी तोड़ देगा। तो उसका किसी के संग कोई स्वार्थ नहीं है, द्वेष नहीं है, मन में ममता रहित है ना। ममता रहित माने क्या होता है पता है? ममता रहित का मतलब ये नहीं होता कि उसको प्रेम नहीं होता, प्रेम और उसमें ममता का रहित में अंतर है। मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे कहीं पे गई और मैंने एक चॉकलेट लिया, मैं उसको क्या किया, मेरा बच्चा खाएगा, मेरा बच्चा खाएगा, मेरा बच्चा खाएगा, उसको उसके लिए ला रही हूँ, है ना। और रास्ते में कोई बच्चा दिखा रहे, मेरा बच्चा भी, ये भी तो बच्चा ही है ना, मेरे जैसे ही बच्चा है ये भी, इसको ये भी दे दो। मतलब वो ममता रहित होता है, उसको प्रेम है उस बच्चे में। हर बच्चे में भी वो अपने बच्चे को ही जैसा देखता है, एक जैसा देखता है, हर मनुष्य में एक जैसा देखता है, वो ममता रहित। अहंकार रहित, मैं कुछ हूँ, मुझे संसार को दिखाना है, तो अरे क्या है, हम कुछ भी नहीं है, उसकी सत्ता के सामने तो जीरो। अर्जुन ने देखा तो सही, विराट स्वरूप देखकर क्या लगा कि अरे हम तो कुछ है ही नहीं। तो मुझ में जो अपने मन को और बुद्धि को अर्पण कर देता है, तो भगवान कहते हैं कि वो मुझे अतिशय प्रिय है, बहुत प्रिय है ऐसा भक्त मुझे। तो आज हम इसको यहीं पर ही समाप्त करते हैं, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।